हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2021 की तैयारी के लिए मॉडल सेट पेपर नंबर 82, जिसमें जीके, जीएस, करंट अफेयर और एमपी जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न लिए गए हैं, जो कि आने वाले एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, वर्तमान में राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है? चार ऑप्शन दिए गए हैं आपको और आपसे पूछा गया है वर्तमान में राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2, 250। वर्तमान में राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 250 है। राज्यसभा संसद का उच्च सदन है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। राज्यसभा का सभापति भारत का उपराष्ट्रपति होता है। वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू हुए और राज्यसभा का प्रथम सभापति एस राधाकृष्णन थे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 2। हाल ही किस देश ने 2 बच्चों की नीति को समाप्त करने की घोषणा की है? पूछा गया आपसे हाल ही में किस देश ने 2 बच्चों की नीति को समाप्त करने की घोषणा की है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3, चाइना। हाल ही में चाइना ने 2 बच्चों की नीति को समाप्त करने की घोषणा की है। चाइना ने फैसला किया है कि अब वह हर जोड़े को 3 बच्चे पैदा करने की अनुमति देगा। चाइना की राजधानी है बीजिंग। राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री हैं ली क्यांग। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 3। राष्ट्रीय वन अनुसंधान का क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ स्थित है? पूछा गया आपसे राष्ट्रीय वन अनुसंधान का क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3, जबलपुर में। राष्ट्रीय वन अनुसंधान का क्षेत्रीय कार्यालय जबलपुर में स्थित है। जबलपुर मध्य प्रदेश का सर्वाधिक साक्षर जिला है। यह क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा संभाग है। जबलपुर को मध्य प्रदेश की न्यायिक एवं संस्कृति राजधानी भी कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 4। कविता संग्रह गीतांजलि के लेखक कौन है? पूछा गया आपसे कविता संग्रह गीतांजलि के लेखक कौन है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1, रविंद्रनाथ टैगोर। कविता संग्रह गीतांजलि के लेखक रविंद्रनाथ टैगोर है। रविंद्रनाथ टैगोर को गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। रविंद्रनाथ टैगोर ने राष्ट्रगान जनगण मन की रचना की है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा अर्थशास्त्र में एनडीपी का पूर्ण रूप क्या है? पूछा गया आपसे अर्थशास्त्र में एनडीपी का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 2, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अर्थशास्त्र में एनडीपी का पूर्ण रूप होता है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 6। भारत और पाकिस्तान दोनों के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार प्राप्त करने वाले एकमात्र भारतीय कौन है? पूछा गया आपसे भारत और पाकिस्तान दोनों ही देशों के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार प्राप्त करने वाले एकमात्र भारतीय कौन है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 2, मोरारजी देसाई। भारत और पाकिस्तान दोनों ही देशों के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार प्राप्त करने वाले एकमात्र भारतीय हैं मोरारजी देसाई, तथा भारत एवं पाकिस्तान दोनों ही देशों के सर्वोच्च पुरस्कार प्राप्त करने वाले एकमात्र पाकिस्तानी खान अब्दुल गफ्फार खान हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 7। शब्द ले अप शॉट निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? 4 ऑप्शन दिए गए आपको और आपसे पूछा गया है शब्द ले अप शॉट निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1, बास्केटबॉल से। शब्द ले अप शॉट बास्केटबॉल खेल से संबंधित है। बास्केटबॉल खेल में प्रत्येक टीम में खिलाड़ियों की संख्या 5 होती है। इसे भी आप याद रखें, यह पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा भारत के दूसरे सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान के रूप में किसे जाना जाता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको और आपसे पूछा गया है भारत के दूसरे सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान के रूप में किसे जाना जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान को। भारत के दूसरे सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान के रूप में पन्ना राष्ट्रीय उद्यान को जाना जाता है। यह राष्ट्रीय उद्यान पन्ना एवं छतरपुर जिलों में विस्तृत है। इस राष्ट्रीय उद्यान में केन नदी उत्तर दिशा में प्रवाहित होती है, जिसे इस उद्यान की जीवन रेखा कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 9। हाल ही में किसने दुनिया भर के किसानों के लिए दुनिया का पहला नैनो यूरिया पेश किया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको और आपसे पूछा गया है हाल ही में किसने दुनिया भर के किसानों के लिए दुनिया का पहला नैनो यूरिया पेश किया है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1, इफ्को ने। हाल ही में सहकारी कंपनी इफ्को ने दुनिया का पहला नैनो यूरिया उर्वरक तैयार किया है। स्वदेशी रूप से विकसित नैनो यूरिया तरल रूप में है और इसे दुनिया भर के किसानों के लिए पेश किया गया है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 10। भारतीय राष्ट्रीय पंचांग किस काल पर आधारित है? पूछा गया आपसे भारतीय राष्ट्रीय पंचांग किस काल पर आधारित है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर
एक शक काल पर। भारतीय राष्ट्रीय पंचांग शक संवत पर आधारित है। इसकी शुरुआत कुषाण शासक कनिष्क ने 78 ईस्वी में की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 11। विश्व में सबसे ऊंचा डाकघर कहाँ स्थित है? पूछा गया आपसे विश्व में सबसे ऊंचा डाकघर कहाँ स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2 हिमाचल प्रदेश में। विश्व में सबसे ऊंचा डाकघर हिमाचल प्रदेश में स्थित है। हिमाचल प्रदेश की राजधानियां हैं शिमला तथा धर्मशाला। शिमला इसकी ग्रीष्मकालीन तथा धर्मशाला शीतकालीन राजधानी है। हिमाचल के सीएम है जयराम ठाकुर और गवर्नर है बंडारू दत्तात्रेय। तथा याद रहे विश्व में सर्वाधिक डाकघर वाला देश भी भारत ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा मनियरों का राजकुमार किसे कहा जाता है? 4 ऑप्शन दिए गए आपको और आपसे पूछा गया है मनियरों का राजकुमार किसे कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4 मोहम्मद बिन तुगलक को। मोहम्मद बिन तुगलक को मनियरों का राजकुमार कहा जाता है क्योंकि उसने अपनी मुद्रा को काफी बार बदला था। मोहम्मद बिन तुगलक को सनकी या पागल भी कहते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी अर्थात दौलताबाद स्थानांतरित की तथा इसने इब्न बतूता को दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। इब्न बतूता मोरक्को यात्री था। तो यह सारी जानकारी आपको इससे रिलेटेड याद रखना है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? पूछा गया आपसे अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 1 कुतुबुद्दीन ऐबक ने। अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। यह राजस्थान के अजमेर में स्थित है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 ईस्वी में दिल्ली में गुलाम वंश की स्थापना की थी। वह मोहम्मद गोरी का गुलाम था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही कुतुब मीनार की नींव रखी थी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 14। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? पूछा गया आपसे अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1 8 मार्च को। महिलाओं के अधिकारों और सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक वर्ष 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा राज्य निर्वाचन आयोग का गठन करने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन सा है? 4 ऑप्शन दिए गए आपको और आपसे पूछा गया है राज्य निर्वाचन आयोग का गठन करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 3 मध्य प्रदेश। राज्य निर्वाचन आयोग का गठन करने वाला भारत का प्रथम राज्य मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। मध्य प्रदेश के सीएम है शिवराज सिंह चौहान। मध्य प्रदेश की गवर्नर है आनंदीबेन पटेल और यह उत्तर प्रदेश की भी गवर्नर है। और मध्य प्रदेश के चीफ जस्टिस है मोहम्मद रफीक। मध्य प्रदेश का जो हाईकोर्ट है वह जबलपुर में स्थित है। जबलपुर को मध्य प्रदेश की न्यायिक राजधानी भी कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा आईएमएफ किसका संक्षिप्त रूप है? 4 ऑप्शन दिए गए आपको और आपसे पूछा गया है आईएमएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2 इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड। आईएमएफ का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड। आईएमएफ की स्थापना वर्ष 1945 में हुई थी। इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। आईएमएफ के सदस्य देशों की संख्या वर्तमान में 189 है। तो यह भी आप याद रखें। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा राष्ट्रकूटों की प्रारंभिक राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी? 4 ऑप्शन दिए गए आपको और आपसे पूछा गया है राष्ट्रकूटों की प्रारंभिक राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2 एलोरा। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक दंतीदुर्ग था और इनकी राजधानी मानेकहेट थी। मगर ऐसा माना जाता है कि राष्ट्रकूटों का जो प्रथम राजा था उसकी राजधानी एलोरा के नजदीक थी। एलोरा के मंदिरों का निर्माण राष्ट्रकूटों ने करवाया था और राष्ट्रकूटों की प्रारंभिक राजधानी एलोरा के नजदीक थी। और यदि आपको मानेकहेट ऑप्शन में आता है तो आपका आंसर होगा मानेकहेट। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? पूछा गया आपसे मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1 रविशंकर शुक्ल। मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री पंडित रविशंकर शुक्ल थे तथा मध्य प्रदेश के प्रथम राज्यपाल डॉक्टर पट्टाभी सीतारामैया थे और मध्य प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री उमा भारती थी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा अरुंधति राय किस पुस्तक की रचयिता हैं? 4 ऑप्शन दिए गए आपको और आपसे पूछा गया इनमें से किस पुस्तक की रचयिता हैं अरुंधति राय? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4 द एल्जेब्रा ऑफ इनफाइनाइट जस्टिस। इस बुक की राइटर हैं अरुंधति राय। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा 2014 का नोबेल शांति पुरस्कार किसे दिया गया? 4 ऑप्शन दिए गए आपको और आपसे पूछा गया है 2014 का नोबेल शांति पुरस्कार किसे दिया गया था? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 3 कैलाश सत्यार्थी और मलाला यूसुफजई। 2014 का नोबेल शांति पुरस्कार भारत के कैलाश सत्यार्थी और पाकिस्तान की सामाजिक कार्यकर्ता मलाला यूसुफजई को एक साथ दिया गया था
कैलाश सत्यार्थी नोबेल पुरस्कार जीतने वाले भारत के 7वें व्यक्ति, जबकि यूसुफ मलाला पाकिस्तान की दूसरी नोबेल पुरस्कार विजेता बनी हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, चिली सीरा अर्थात साल्ट पीटर किसका सामान्य नाम है? 4 ऑप्शन दिए गए आपको और आपसे पूछा गया है चिली सीरा अर्थात साल्ट पीटर किसका सामान्य नाम है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 1 सोडियम नाइट्रेट। साल्ट पीटर सोडियम नाइट्रेट का सामान्य नाम है। सोडियम नाइट्रेट का सूत्र होता है NaNO3, तो इसका सूत्र भी आप याद रख सकते हैं। इसे चिली साल्ट पीटर या पेरू साल्ट पीटर या सोडा नाइटर के नाम से भी जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें, और यदि आप लोगों को एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2016, 2017, एमपी एसआई एग्जाम 2016, 2017, एमपी फॉरेस्ट एग्जाम 2017, एमपी पटवारी एग्जाम 2017, एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्जाम 2019, एसएससी सीएचएसएल एग्जाम 2021, आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2018, एनटीपीसी एग्जाम 2018, 2020, इन सभी एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर्स पेपरों के वीडियोस देखना है तो आप उन्हें मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वहां से देख सकते हैं। और आप इन सभी एग्जाम्स के लिए मॉडल सेट पेपर भी मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वहां से देख सकते हैं। और इन सभी वीडियोस की पीडीएफ फाइल फ्री में डाउनलोड करने के लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, नीली क्रांति का संबंध किससे है? 4 ऑप्शन दिए गए आपको और आपसे पूछा गया है नीली क्रांति का संबंध किससे है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4 मत्स्य पालन से। नीली क्रांति का संबंध मत्स्य पालन से है। नीली क्रांति की शुरुआत वर्ष 1970 में 5वीं पंचवर्षीय परियोजना के तहत की गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, कंकाल की मांसपेशियों की अनुमानित संख्या बताइए। 4 ऑप्शन दिए गए आपको और आपसे पूछा गया है कंकाल की मांसपेशियों की अनुमानित संख्या बताइए। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 2 700। मानव कंकाल में 639 मांसपेशियां तथा 206 हड्डियां पाई जाती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, साइकिल का टायर अचानक फट जाना क्या दर्शाता है? 4 ऑप्शन दिए गए आपको और आपसे पूछा गया है साइकिल का टायर अचानक फट जाना कौन सी प्रक्रिया को दर्शाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2 रुद्धोष्म प्रक्रिया को। साइकिल की टायर का अचानक फट जाना रुद्धोष्म प्रक्रिया को दर्शाता है। टायर की हवा का तुरंत ही वायुमंडल में फैल जाना रुद्धोष्म कहलाता है और इसके बाद टायर ठंडा हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, गैस इंजन का आविष्कार किसने किया था? 4 ऑप्शन दिए गए आपको और आपसे पूछा गया है गैस इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3 डेमलर ने। गैस इंजन का आविष्कार डेमलर ने किया था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, वृक्ष संवर्धन किसका अध्ययन है? 4 ऑप्शन दिए गए आपसे और आपसे पूछा गया है वृक्ष संवर्धन किसका अध्ययन है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 1 वृक्षों एवं वनस्पति की खेती। वृक्ष संवर्धन के अंतर्गत जो वृक्ष संवर्धन है इसके अंतर्गत वृक्षों एवं वनस्पति की खेती या बागवानी के विकास से संबंधित है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, भोपाल गैस त्रासदी में उत्सर्जित गैस कौन सी थी? 4 ऑप्शन दिए गए आपको और आपसे पूछा गया है भोपाल गैस त्रासदी में उत्सर्जित गैस कौन सी थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 मिथाइल आइसोसाइनाइड अर्थात MIC। भोपाल गैस त्रासदी 2-3 दिसंबर 1984 की रात को भोपाल स्थित यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड में कीटनाशी संयंत्र से मिथाइल आइसोसाइनाइड नामक जहरीली गैस के रिसाव के कारण यह घटना घटी थी, जिसमें हजारों लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। और यहाँ से जो गैस का रिसाव हुआ था वह है मिथाइल आइसोसाइनाइड। इसे MIC के रूप में भी जाना जाता है। और इस घटना के समय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह थे। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, वेंचुरी मीटर का प्रयोग किसके मापन के लिए किया जाता है? 4 ऑप्शन दिए गए आपको और आपसे पूछा गया है वेंचुरी मीटर का प्रयोग किसके मापन के लिए किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 1 तरल के प्रवाह की दर ज्ञात करने के लिए। वेंचुरी मीटर का प्रयोग तरल के प्रवाह की दर ज्ञात करने के लिए किया जाता है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, नेचुरल सिलेक्शन द्वारा ऑरिजिन ऑफ लाइफ पुस्तक किसने लिखी थी? पूछा गया आपसे नेचुरल सिलेक्शन द्वारा ऑरिजिन ऑफ लाइफ पुस्तक किसने लिखी थी, या आपसे पूछा जा सकता है नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया था? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3 चार्ल्स डार्विन ने। यहाँ से 2 तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला आपसे पूछा जाता है नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया था, तो आपका आंसर होता है चार्ल्स डार्विन ने। और आपसे पूछा जाता है ऑरिजिन ऑफ लाइफ का सिद्धांत किसने दिया था, तो भी आपका आंसर होता है चार्ल्स डार्विन। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से किस भौतिक मात्रा के युग्म समान आयाम होते हैं? पूछा गया आपसे निम्नलिखित में से किस भौतिक मात्रा के युग्म के समान आयाम होते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 3 कार्य एवं ऊर्जा।
कार्य एवं ऊर्जा एसआई प्रणाली में दोनों के ही मात्रक जूल होता है। तो इन दोनों के आयाम समान होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए क्विज रखी हुई है जिसका आंसर आप लोगों को मुझे कमेंट करके बताना है। आज की क्विज है, भारत के सम्मानी बुजुर्ग ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से कौन विख्यात है। 4 ऑप्शन दिए गए आपको और इसमें से आपका जो राइट आंसर है वह आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और आप लोगों का वीडियो कैसा लगा यह भी आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और मेरे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन जरूर दबा लें ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट एजुकेशनल वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचते रहें। जय हिंद।